हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल सॉल्व करेंगे और हमारे पास पहला सवाल में ज्ञात करने बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोले या इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आइए से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ए इसमें कौन है और बी कौन है। तो बड़ी संख्या जो होता है उसे हम ए मानते हैं और छोटी संख्या जो होता है उसे हम बी मानते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इसे। ए बराबर जिसे हम बोलते हैं भाज्य, भाज्य बराबर है हमारा 225 और बी बराबर हो गया भाजक 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसा कि हम सब जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये होता है। तो हमारे पास भाजक है, भाज्य है हमारे पास है 225 है और भाजक है 135। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 225 बराबर में भाजक है 135 गुना भागफल जिसे हम क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल को हम आर से सूचित करते हैं। तो 225 बराबर में 135। हम इधर रफ कार्य कर लेते हैं, ये साइड में हम रफ कर लेते हैं। अब आपको देखना है 135 से 225 कितने बार में कटेगा। तो एक बार में कटेगा तो हो जाएगा यहाँ 135, तो ये हो जाएगा 0। 12 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 9। ये हो गया कट्टम कुट्टा। अब ये हमारा हो गया ए हमारा हो गया, ये है ए, ये हो गया बी और ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या लिखना है, क्यू के रूप में 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे 1 क्यू है मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बराबर 90। अब फिर सबसे यहाँ पे 135 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे बी के रूप में और इसको अब यहाँ पे भाग दे के देखते हैं 135। ये भी एक ही बार में कटेगा 90, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 13 में से 9 गया तो कितना हो गया 4 बचे हमारे पास। 13 में से 9 गया तो 4। और हमारे पास ए बराबर है 135, बी बराबर हो गया 90 और क्यू बराबर हो गया 1 और आर बराबर हो गया 45। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब यहाँ पे पहले लिखेंगे 90 बराबर 45। अब 45 से आप देखिएगा 90 कितने बार में कटता है, तो ये 90 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 और शेषफल हमारा निकला 0। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 45। इसका सही उत्तर 45 हो गया। तो हमारे पास स्टूडेंट दूसरा नंबर सवाल में भी हमें एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए हम बोले थे भाज्य सब बड़ी संख्या और भाजक होती है छोटी संख्या। ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे ए बराबर 38,220 और बी बराबर हो गया 196। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यहाँ पे ए बराबर में हमें दिया है 38,220 और यहाँ पे 196 है हमारा।
बी बराबर में क्यू, तो अभी हमें ज्ञात करना, आइए ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं हम। अब 196 में देखना है 38,220 कितने बार में भाग खाता है। तो देखिए ये एक बार में भाग खाएगा, ले 2 बार में नहीं खाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में अगर हम खिलाएंगे तो 382 में। तो एक बार में हम खिलाते हैं पहले 196, 12 में 6 गया तो बचा 6, 17 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 8 बचा हमारे पास, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 186 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब आप देखिएगा तो ये हमारा कटेगा 9 बार में। तो आइए इसे अब 9 बार में हम कटाते हैं। 9 बार में अगर हम इसे कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1764। अब 12 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 8, 15 में से 5 गया तो हमारे पास बचा 9, 7 का 0 हो गया, ये कटम कुटा, ये भी कटम कुटा। अब यहाँ पे होगा 0। अब ये 980 कटेगा 196 टेबल में 5 बार में। तो आइए इसे हम पूरा कटाते हैं। 980 ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा क्यू हमारे पास है, क्यू हमारे पास है 195 हमारे पास क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे 195 प्लस में आर हमारे पास है 0। तो इसका सही उत्तर हो गया 196 HCF बराबर में हो गया हमारा 196 सही उत्तर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ए कौन है। ए हम बोले थे जो बड़ी संख्या होता है उसे हम ए मानते हैं, और जो छोटी संख्या होता है उसे हम बी मानते हैं। तो ए बराबर हमारे पास है 867 और बी बराबर हमारे पास है 255। अब हम इस लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर हमारे पास दिया गया है 867 और बी बराबर दिया गया है 255। तो अब इधर देखिए हम थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं। 255 भागा 867, ये कितने बार में कटेगा? एक बार में कट जाएगा, 2 बार में भी कट जाएगा, 3 बार में भी कट जाएगा, लेकिन 4 बार में नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। तो ये हो जाएगा 255, 5 3 15 हाथ में रहल 1, 5 3 15 और 1 16 हाथ में रहल 1, 5 3 3 6 1 7। यहाँ हो जाएगा 765। 7 में से 5 गया तो बचा 2, 6 में से 6 गया तो बचा 0, और यहाँ पे हो गया 102 हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये बी हो गया हमारा, आर हो गया हमारा 102। तो बी यहाँ गुना में लिखेंगे 3 प्लस में 102। तो यहाँ लिखेंगे फिर 255। ए बराबर हो गया हमारा 255 और बी बराबर हमारा हो गया 102। अब हम इसको भाग देके देखेंगे। 255 यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको हम भाग देंगे तो ये कटेगा कितने बार में? एक बार में कटेगा, नहीं 2 बार में कट जाएगा। यहाँ 255 है, सॉरी 255, ये 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 204। ये हो गया 1 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे हमारा बी बराबर निकल गया 2 और आर बराबर निकल गया 51। तो बी बराबर हमारा निकल गया 2 और आर बराबर 51। अब यहाँ पे लिखेंगे 102 और 51 बी बराबर। अब इसको 51 को भाग देंगे 102 से, देखते हैं कितने बार में कटता है। एक बार में कट जाएगा, लेकिन 2 बार में पूरा का पूरा एक कट जाएगा। तो 2 बार में 102 कट गया। बी बराबर हमारे पास निकला 2 और आर बराबर 0, और इसका HCF बराबर हमारे पास हो गया 51। ये हमारा फाइनल आंसर है।